वो एक ऐसी चीज कौन सी है जिसके बारे में पिछले 1 साल से हर फाइनेंस क्रिएटर बात कर रहा है, लेकिन यही एक चीज भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के वक्त आज से 5000 साल पहले ऑलरेडी कर दी थी। अगले कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। इससे YouTube का एल्गोरिदम ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिसको शायद इसकी जरूरत हो। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे तो शायद आपका दिमाग हिल जाएगा और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहोगे जो मैं हर हफ्ते डालता हूं। सो वो एक चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने काफी हद तक अपने टाइम में, महाभारत के टाइम में अप्लाई कर दी थी, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कैसे? सो वो वाला इंसिडेंट याद करने की कोशिश कीजिए जहां पे गेम ऑफ डाइस चल रहा होता है, चौसर का गेम, और युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं वो। और तभी दुर्योधन अपने भाई दुशासन को ऑर्डर देते हैं कि द्रौपदी की साड़ी खींच के निकालो सबके सामने। वो इंसिडेंट सच में काफी दर्दनाक था। और तभी द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी की साड़ी इतनी लंबी कर देते हैं कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन द्रौपदी जी की साड़ी खत्म नहीं होती। इमेजिन, इतना बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको किसी भी फॉर्मूला से मेजर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता। एंड मेरे ख्याल से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे यूनिक एप्लीकेशन कहा जा सकता है। सो हमें ये बताया जाता है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने के लिए हमें कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। सो अभी सवाल ये है कि द्रौपदी ने ऐसा क्या इन्वेस्ट किया था जिसका भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा रिटर्न दिया। सो एक ऐसी कथा है जहां पे भगवान श्री कृष्ण की उंगली, ये उंगली, इस पे एक छोटा सा घाव लग जाता है, एक कट, और द्रौपदी इमीडिएटली अपनी साड़ी में से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के उसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली के आसपास लपेट देती है एज अ बैंडेड, सो दैट खून रुक जाए, एज अ बैंडेड। और इसी एक बात को भगवान श्री कृष्ण याद रखते हैं कि उनको एक हल्की सी तकलीफ हुई, हल्की सी चोट लगी, तो द्रौपदी ने इमीडिएटली उनकी मदद की। इन दोनों कथाओं को सुन के 3 चीजें ऐसी है जिन पर हमें खास गौर करना चाहिए। पहला, भगवान हर छोटी मोटी चीज को देखते हैं। आप भगवान के लिए जो भी छोटी चीज भी करेंगे ना, उस पर भी भगवान पूरा अटेंशन और फोकस देंगे और उसे याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मदद करना हो गया, आपने भगवान को एक दिया जलाया, वो हो गया। भगवान के नाम की माला जप ली आपने, नेम चैंटिंग किया, वो हो गया। किसी दिन फास्ट या उपवास कर लिया, कहीं पे पैसा डोनेट कर दिया, कुछ भी हो, गाय को चारा खिला दिया, एनीथिंग एट ऑल। भगवान छोटी से छोटी बात को याद रखते हैं। ये कुछ भी जाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता। किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फाइनेंशियल हो, 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, डिसिप्लिन और टाइम। एग्जाम्पल, अगर अगले 12 सालों तक आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 15% रिटर्न के हिसाब से, तो आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स तकरीबन 40 लाख जितने रुपए होंगे। 40 लाख। लेकिन ये 40 लाख वाली रकम जो है वो रातों रात आपके अकाउंट में नहीं आ जाएगी। आप लगातार 12 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए डालोगे, 12 सालों तक, तब जाके आपके अकाउंट में ये रकम आ सकती है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको रिटर्न तभी दिखेगा। महाभारत में भी द्रौपदी को और पांडवों को सब कुछ रातों रात ऐसे आसानी से नहीं मिल गया था। पहले तो उनको एक पूरा बंजर एरिया मिला था जिसको खांडव प्रस्थ बुलाया जाता था। वहां पे उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली काफी समय तक मेहनत करके उस एरिया को इंद्रप्रस्थ बनाया, अपना राज्य बनाया। चौसर की गेम में भी वो सब कुछ हार गए। उसके बाद उनको 12 सालों के लिए वनवास भुगतना पड़ा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, माने छुप के रहना पड़ा, माने टोटल 13 साल। और उसके बाद भी महाभारत की फाइनल लड़ाई में इतनी मेहनत करनी पड़ी, सबके साथ लड़ना पड़ा, तब जाके द्रौपदी और पांडवों को अपना हक वापस मिला। और इनके सामने दुर्योधन ने सब कुछ शॉर्टकट तरीके से हड़प लेने की, सब कुछ जल्दी जल्दी पा लेने की कोशिश की। दुर्योधन को सब कुछ मिल तो गया, लेकिन वो कुछ भी टिका के रख नहीं पाए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया उनके ये फटाफट वाले एटीट्यूड की वजह से। द पॉइंट इज दैट भगवान और समय, ये दोनों दोस्ती तभी निभाएंगे जब हम इन दोनों को अपना दोस्त समझेंगे। सो चाहे भगवान हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, इन दोनों में अगर हम रेगुलरली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करते रहेंगे डिसिप्लिन के साथ और एक लंबे समय तक, तो ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रिटर्न देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी। क्योंकि हमें समय को भी समय
देना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। आप अपना पैसा और अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। और इन जनरल भी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि मुझे और कौन से टॉपिक्स पे यूट्यूब वीडियोस बनाने चाहिए। अब बोलो जय श्री कृष्णा और शेयर करो इसको।